तो अपन ने कल क्या पढ़ा था? कल अपन ने पढ़ा था प्रायिकता, और प्रायिकता में क्या पढ़ा था? पासे के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ा था? पासे के बारे में पढ़ा था प्रायिकता में। इससे आगे बढ़ते हैं अपन। अगर आपको कोई समस्या आती है, कुछ भी परेशानी आती है, तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं PS ब्रदर्स, ठीक है, इस पे स्टडी घूमना, इस पे आप पूछ सकते हैं। और आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, सेम ये लिंक है टेलीग्राम का भी, टेलीग्राम का भी लिंक यही है, और कमेंट बॉक्स में भी जाकर के आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, आज अपन पढ़ेंगे कार ताश। क्या पढ़ेंगे? कार ताश। कार्ड्स क्या होते हैं? कितने कार्ड होते हैं? टोटल होते हैं आपके 52। कितने होते हैं? 52। आप सभी खेले भी होंगे, ठीक है, तो कितने होते हैं टोटल? 52। 52 हो गए, 52 हो गए। कितने हो गए? 52। अब इसमें 4 कलरों में होते हैं। कितने कलर्स में होते हैं? 4 में। कौन कौन से कलर होते हैं? 4। देखो, 2 कलर होते हैं, 2 तो होते हैं रेड में और 2 होते हैं ब्लैक में। कौन कौन से होते हैं ये देखिए आप। एक तो हो गया आपका चिड़ी, एक हो गया हुक्म, और एक हो गया आपका पान, और एक हो गया आपका ईंट। ये होते हैं कौन कौन से हैं? चिड़ी को बोला जाता है बेटा क्लब्स, हुक्म को बोला जाता है स्पेड्स, और पान को तो आप सभी जानते ही हैं, क्या बोला जाता है? हार्ट। क्या बोला जाता है? हार्ट। उसकी आकृति भी ऐसी होती है। कैसी होती है आकृति? पता ही है ना सभी को, ऐसे करके होती है ना, हार्ट जैसी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? पान को हार्ट। और क्या बचा? ईंट। ईंट को बोला जाता है बेटा डायमंड्स। डायमंड्स। आपके टोटल कितने हुए? 4। कितने हुए? 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, ईंट के, पान के, हुक्म के और चिड़ी के। इनमें से देखो प्रत्येक के कितने कितने पत्ते होते हैं? इसके हो गए 13, 13 चिड़ी के, 13 हुक्म के, 13 पान के, और 13 ईंट के। हो गए 13 चिड़ी के, 13 पान के, और 13 ईंट के, 13 हुक्म के। टोटल हो गए या नहीं हो गए? कितने हुए टोटल? 13 + 13 + 13 + 13 कितने हुए? 52। कितने हुए? 52। इनमें से ये दोनों क्लब्स और स्पेड्स बोले तो चिड़ी और हुक्म कैसे कलर के होते हैं बेटा? काले रंग के। कैसे होते हैं? काले रंग के। ये होते हैं ब्लैक कलर के। अब बताओ चिड़ी और हुक्म टोटल दोनों के कितने हुए? प्लस कर दो ये और ये, कितने हो गए? 26। कितने हो गए? 26। 13 चिड़ी के, 13 हुक्म के, दोनों 26। कैसे कलर के हो गए ये बेटा? ब्लैक कलर के, काले कलर के। तो ब्लैक पत्ते कितने हो गए? 26। ब्लैक पत्ते कितने होते हैं? 26। ये तो हो गए ब्लैक। इसी तरह से ये आपका पान और ये हो गया आपका ईंट, ठीक है। दोनों का कलर कैसा होता है? रेड होता है। कैसा होता है? रेड। 13 इसके और 13 इसके बेटा दोनों को ऐड कर दो, कितने हो गए? 26। ये कैसे कलर के हो गए आपके? रेड, यानी कि लाल रंग के। कैसे हो गए? लाल रंग के। और ये कैसे कहते? ब्लैक, यानी कि काले। कितने? 26 काले, 26 लाल। टोटल कितने हो गए दोनों को मिला के? कितने हो गए? 52। ये है आपकी ताश की कहानी। क्या है? ताश की कहानी। इसमें इक्का होते हैं, गुल्ला होते हैं, बेगम होता है, बादशाह होता है। देखो आप,
इक्का, एक का चिड़ी का होगा, एक हुक्म का होगा, एक पान का होगा, एक ईंट का होगा। एक का भी होता है, दूरी भी होती है, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होते हैं। लेकिन हम इनको ऐसे याद ना करके क्या करेंगे, एक तो होंगे फेस वाले कार्ड, कैसे, फेस वाले, और एक होंगे बिना फेस वाले, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फेस वाले कार्ड कौन कौन से होते हैं, बिना फेस वाले कौन से होते हैं, उनकी प्रायिकता निकालना सीखेंगे। तो चिड़ी का एक का होगा, हुक्म का होगा, पान का होगा, ईंट का होगा। प्रत्येक 4 4 होंगे। कितने होंगे, 4 4। एक का कितने होंगे, प्रत्येक का एक एक होगा, टोटल कितने होंगे, 4। टोटल कितने होंगे, 4। एक का 4 होंगे। इसके बाद बादशाह, बादशाह वैसे भी बोलते हैं गांव में, ठीक है। बादशाह का मतलब होता है राजा, किंग। क्या होता है, किंग होता है। क्लास में भी है कोई किंग, ये भी कितने होंगे बेटा, 4 ही होंगे, क्योंकि एक इसमें भी किंग होगा, एक इसमें भी किंग होगा, एक इसमें भी होगा और एक इसमें भी होगा। प्रत्येक पत्ता 4 4 होगा, ठीक है। प्रत्येक कार्ड कितने कितने होंगे, 4 4। अब बेगम, बेगम पहले के जमाने में भी चलती थी राजाओं की, बेगम, क्वीन, रानी, ठीक है। बेगम भी कितनी होंगी बेटा, 4। कितने होंगे, 4 होंगे। इसके बाद गुलाम, इसके बाद गुलाम, जेब्स, कितने होते हैं, 4। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें फेस वाले कार्ड कितने होते हैं और बिना फेस वाले कार्ड कितने होते हैं। तो आप नोट कर लीजिए यहां से कि फेस वाले कार्डों की संख्या होती है वो कितनी हो जाएगी, ये तो होते हैं आपके फेस वाले कार्ड। कितने हो गए, 4 प्लस 4 प्लस 4, कितने हो गए, 12। फेस वाले कार्ड कितने हो गए, 12। कौन कौन से होंगे फेस वाले कार्ड, 4 तो बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम। आपने ताश की गड्डी में देखे भी होंगे, उन पे फेस बने होते हैं या नहीं बने होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। तो 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम। कभी पूछे या प्रायिकता निकलवाएं फेस वाले कार्डों की संख्या, फेस वाले कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा, 12। कितने होते हैं, 12। बाकी के सभी बिना फेस वाले होते हैं। कैसे होते हैं, बिना फेस वाले। और एक का बताइए, एक का कितने होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे। तो आप समझ जाइए, दोबारा समझिए, टोटल ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52। कितने होते हैं, 52। 26 ब्लैक कलर के, 26 रेड कलर के, 26 ब्लैक 26 रेड। इनको डिवाइडेशन करेंगे। ब्लैक कौन कौन से होते हैं बेटा, चिड़ी की 13, हुक्म के 13, ये तो हो गए ब्लैक ब्लैक। 13 और 13 26, ठीक है। क्लब्स भी 13 और स्पेड्स भी 13। और इसके बाद ये आ गए रेड कलर के, पान हर्ट के भी 13 और आपका 8 डायमंड्स के भी 13। तो लाल कलर के भी कितने हो गए, 26 हो गए। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, फेस वाले कार्ड। फेस वाले कार्ड कौन से होते हैं, बादशाह, बेगम, गुलाम, बादशाह, बेगम, गुलाम। प्रत्येक के 3-3 पत्ते हो गए। इसके ले लो गुलाम, बेगम, बादशाह, इसके ले लो गुलाम, बेगम, बादशाह, इसके ले लो गुलाम, बेगम, बादशाह, इसके ले लो गुलाम, बेगम, बादशाह। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, टोटल कितने हो गए, 12। तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं अपन, फेस वाले कार्ड कितने होते हैं, 12। क्यों हो गए 12 बेटा, क्योंकि देखो प्रत्येक का एक एक बादशाह होगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, 4 बादशाह हो गए। इसी तरह 4 बेगम और 4 गुलाम। ये हो गया आपके फेस वाले कार्ड। इक्का को बेटा फेस वाला कार्ड नहीं माना जाता, लेकिन एक स्पेशल होता है, इसीलिए हम इक्का निकालने की प्रायिकता बहुत बार याद करेंगे। तो बता दिए इक्का कितने होते हैं, एस 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। ये हो गया आपकी ताश की कहानी। बस एक बार नोट कर लीजिए। ताश के देखना है, तो आगे बढ़ो ताश का सवाल। एक इसका उदाहरण ले लेते हैं। एक ताश की गड्डी को
ताश की गड्डी को फेंकने के बाद एक पत्ता यादृच्छा यादृच्छिकता का मतलब होता है बेटा रैंडमली, मतलब कोई सा भी, हमें नहीं पता कौन सा पत्ता निकाला है, ठीक है। यादृच्छिक मतलब क्या होता है, कोई भी पत्ता निकाला है। एक ताश की गड्डी को फेंकने के बाद एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, पत्ते का इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी, ये सवाल आता। एक ताश की गड्डी को फेंकने के बाद एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो उसके इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी। तो हमने प्रायिकता में एक चीज पढ़ी है, पहले देखेंगे कुल पत्ते कितने होते हैं, अपन को पता ही है। देखेंगे ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते अभी बताया था कितने होते हैं, 52। कितने होते हैं, 52 कुल पत्ते हो गए 52। अब इनको नहीं देखेंगे कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कुल पत्ते 52। इसके बाद बेटा घटना क्या है, यहाँ पे घटना क्या है, क्या याद करना है अपन को, घटना वो होती है इक्का होने की प्रायिकता। क्या याद करना है, इक्का होने की प्रायिकता। ये होगी आपके अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति या अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, इक्का होना। क्या है, इक्का होना। बेटा अगर हम पत्ता निकालें कोई भी तो कितने इक्का में से निकल सकता है, 4 में से। अभी बताया मैंने कितने इक्के होते हैं, 4। और 4 में से ये नहीं पता कौन सा इक्का होगा, लेकिन इक्का होने की प्रायिकता निकालनी है अपन को। तो अनुकूल स्थिति यानी इक्का होना क्या, कितने हैं, 4। कितने हैं, 4 है, ठीक है। इसके बाद प्रायिकता निकाल लो, किसकी प्रायिकता है, इक्का होने की प्रायिकता। इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या भी बोल सकते हैं, स्थिति भी बोल सकते हैं। बेटा अनुकूल स्थिति कितनी है, 4। कुल कितनी है, 52। तो बेटा इक्का होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 4 से 4 एक बार घटा, और 52 कितनी बार घटा, 13 बार, 1/13। कितना, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार, मतलब घटना E होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। आप सभी दोस्तों तक पहुंच जाए, इसीलिए सभी जगह पहुंच जाए। आप इसमें लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन को जरूर अलाउ कर लेना, जिससे आपकी कोई भी क्लास वंचित ना रहे। हम आगे बढ़ते हैं। अपन ने उस दिन तक पढ़ लिया था प्रायिकता की लगभग सभी थ्योरी पढ़ ली थी, केवल रह गया था जो मैं अभी बताता हूँ टॉपिक, इसमें से रह गया था घटना E तथा घटना E नहीं की प्रायिकता। मतलब कोई भी घटना घटित हो या घटना घटित नहीं हो, दोनों की प्रायिकता का योग कितना होता है,
एक होता है। कितना होता है? एक होता है। घटना ई के घटित होने की प्रायिकता तथा घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? एक होता है। हम यदि किसी घटना को ई से व्यक्त करें तब घटना ई नहीं को ई बार से व्यक्त करेंगे। जैसे मान के चलो किसी सिक्के पर चित आना एक घटना है तो उसको हम ई मान लें, तो चित नहीं आना क्या होगा? ई बार। इधर देखिए, घटना ई तथा घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग, इसको तो हम लिखेंगे घटना ई मतलब कोई भी घटना है प्लस घटना ई नहीं है, इसकी प्रायिकता का योग कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। अब कैसे सवाल आते हैं इस पे, क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इस पे सवाल आते हैं यदि P ऑफ E बराबर 0.05 है और E नहीं, बेटा E नहीं का मतलब मैंने बताया E बार। E नहीं का मतलब मैंने क्या बताया? E बार। तो P ऑफ E बराबर 0.05 है तो E नहीं का मान क्या होगा? E नहीं का मान होगा क्या होगा इसका मान? P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार बराबर 1। हमने यहाँ पे P ऑफ E बार ज्ञात करना है, इसका पक्षांतरण कर दिया 1 माइनस P ऑफ E 1 माइनस 0.05। कितना बचेगा बेटा? 1 में से 0.05 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ पे घटाएंगे तो 0.95 बचेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P ऑफ E प्लस घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता P ऑफ E बार बराबर 1। ठीक है, नोट करो। कर लिया नोट? आगे अब अपन स्टार्ट करेंगे यहां से आगे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर पहला नंबर क्वेश्चन है आपका घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। ये लो पहला क्वेश्चन ही क्या है अपना? घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग कितना होता है, ये पूछे इन्होंने बेटा। क्या है पहला क्वेश्चन आपका? पहले का पहला नंबर है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर कितना होता है? कितना होता है अभी बताया ना मैंने। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग बराबर कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं, केवल ये क्वेश्चन आज के लिए रह गया था, यही है। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, वो है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होती है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है उसकी कितनी होती है बेटा प्रायिकता? कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। क्योंकि वो घटना कैसी होगी जो घटित नहीं हो सकती? असंभव, इम्पॉसिबल घटना। ठीक है, तो इम्पॉसिबल घटना की प्रायिकता कितनी होती है? इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि असंभव, दोबारा रिवीजन है, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। और वो घटना क्या कहलाती है? इसका आंसर भी हो गया, क्या कहलाती है? असंभव घटना। कौन सी घटना हो गई? असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इसके बाद उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना संभव हो, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना संभव हो, बेटा वो कौन सी घटना कहलाती है? संभव घटना कहलाती है। पहली बात तो कौन सी घटना होती है? संभव। बेटा इसको निश्चित घटना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निश्चित घटना भी बोला जा सकता है। पॉसिबल भी बोल सकते हैं और श्योर भी बोल सकते हैं। श्योर का मतलब निश्चित, और सर्टेन भी बोल सकते हैं। सर्टेन निश्चित घटना। बेटा इसकी प्रायिकता कितनी बताई थी मैंने? 1। कितनी होती है इसकी प्रायिकता? 1। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है।
तो ये हो गया आपका पहले का तीसरा। पहले का चौथा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक। कितना होता है? एक। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? एक। कितना होता है? एक। देखो निश्चित घटना का भी मान हुआ था और किसी भी अगर हम कोई प्रयोग करते हैं उसकी सभी प्रारंभिक घटनाओं का भी योग कितना होता है? एक, जो कि मैंने पहले भी बता दिया है। इसके बाद अपना क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता कितने से बड़ी या उसके बराबर तथा कितने से छोटी या उसके बराबर हो सकती है? ठीक है, मैंने बताया था कोई भी घटना ई है उसकी प्रायिकता का मान हमेशा या तो जीरो के बराबर, तो क्या आ जाएगा? जीरो के बराबर या इससे अधिक P ऑफ E, तो घटना उसकी प्रायिकता या एक के बराबर या इससे कम ये होती है। तो अपन लिख देंगे जीरो के बराबर या इससे अधिक और एक के बराबर या इससे कम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4-5 नंबर सवाल। तो ये आपके पहले के सभी क्वेश्चन हो गए। इसके बाद अपन करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। कौन सा करेंगे? तीसरा नंबर नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा नंबर क्वेश्चन करेंगे। कौन सा करेंगे? 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी भी घटना की प्रायिकता हो ही नहीं सकती। बेटा 4 नंबर में पहले ऑप्शन पे दिया है कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। किसी घटना की 2 और 3 आप खुद कर लेना, नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना। 2 और 3 आप खुद कर सकते हैं, नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं। ऐसी कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? देखो ए नंबर पे है आपका 2/3, बी नंबर पे है आपका कितना है? -1.5 और सी नंबर पे है आपका 15%। कितना? 15% और डी नंबर पे है आपका 0.7। बेटा क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सी संख्या है जो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अपन कैसे बताएंगे? मैंने सब कुछ बता रखा है। बेटा इनमें से कौन सी संख्या है जो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? कौन सी है? बताएगा कोई? बेटा हाँ, कौन से नंबर की है बताओ? ये वाली -1.5। क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा था घटना का प्रायिकता का मान हमेशा या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा हो चलेगा, लेकिन 1 के बराबर या इससे कम होना चाहिए। क्या 2/3 1 से कम होता है? बिल्कुल। 0 से बड़ा है? ये तो हो सकती है, ये हो सकती है। माइनस में मैंने बोला था कोई भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, वो भी 1.5 है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट? ये वाला। और देखिए ये क्यों नहीं हो सकते बेटा? वो ये तो है 15% है, लेकिन परसेंट को लिखा जाता है बेटा 15/100। देखो 1 के बराबर भी नहीं है, 1 के बराबर भी नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? 0.15। ये तो हो सकती है, 0 से ज्यादा 1 से कम है और ये 0.7 है, तो आंसर इसका होगा वो कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा P ऑफ E बराबर दिया है 0.05, ये दिया है और पूछा है तो E नहीं
की नहीं की प्रायिकता। अभी बताया था मैंने ये क्वेश्चन पहले, अभी बताया था जस्ट पहले, P ऑफ T 0.05 तो P ऑफ T नहीं की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा, अभी हम पढ़ के आए हैं P ऑफ T प्लस T ऑफ E बार। E नहीं को क्या बोलेंगे E बार, E नहीं को क्या बोलेंगे E बार। E नहीं बराबर कितना होता है एक, क्या करेंगे अपन P ऑफ T नहीं निकालना है, P ऑफ E नहीं बराबर हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ E, इसके बराबर हो जाएगा P ऑफ T नहीं बराबर 1 माइनस कितना घटाएंगे इसमें से क्या दिया इसका मान P ऑफ E का 0.05, तो 0.05 इसको घटाएंगे बेटा, 1 में से 0.05 जाएगा, इसका आंसर आएगा 0.95, 0.95 इसका आंसर आ जाएगा 0.05। अब इसके अलावा अपन चलेंगे 6वें नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन है? 6वां नंबर क्वेश्चन है। 6वां नंबर क्वेश्चन है आपका, कल से यहाँ से आगे मैं पीडीएफ इसमें अपलोड कर दूंगा, तो क्वेश्चन अपन यहीं पे देख लिया करेंगे, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन है आपका, एक थैली में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कल से तो पीडीएफ अपलोड कर देंगे बुक की, यहाँ पे तो आ जाएगा। अभी को गोली बढ़ने वाली है। अभी एक थैले में केवल नींबू की, किसकी? केवल नींबू की, केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। महक वाली मीठी गोलियां हैं। मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके। मालिनी कौन है? कोई लड़की है। मालिनी बिना थैले में झांके, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। उसमें से एक गोली निकालती है। एक गोली निकालती है। वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वह निकाली गई गोली निकाली गई गोली वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली है। गोली संतरे की महक वाली गोली है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नींबू की महक वाली गोली है। और दूसरा है, वह निकाली गोली है वो नींबू की महक वाली गोली। बेटा सवाल समझना ध्यान से। सवाल में दिया है एक थैले में केवल किसकी गोलियां हैं? नींबू की महक वाली गोलियां। किसकी गोलियां हैं? नींबू की महक वाली गोलियां। संख्या नहीं दी है हमें, केवल बोला है कि नींबू की महक वाली गोलियां हैं। अब उस बात की क्या प्राइस, उसने मालिनी ने बिना थैले में झांके डायरेक्ट बिना देखे उसमें से कोई भी गोली निकाली थैले में से। अब उसने बोला कि कोई भी जो गोली निकाली है उसकी क्या प्रायिकता है कि वह नींबू संतरे की महक वाली गोली है। पहला क्वेश्चन है क्या है? वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली है। बेटा एक बात बताओ,
थैले में किसकी गोलियां हैं टोटल? नींबू की महक वाली। किसकी है? आप बताओ, नींबू की महक वाली गोली में संतरे की महक वाली गोली कभी हो सकती है? नहीं हो सकती। थैले में तो केवल किसकी गोलियां हैं? नींबू की महक वाली गोली। तो बेटा इसकी क्या प्रायिकता होगी? असंभव घटना होगी ना। ये तो कैसी घटना हो गई? असंभव घटना। ये तो वो बात हो गई कि मैंने बोला कि आपके घर में मतलब केवल 4 भैंसें बंधी हैं। अब मैंने पूछ ली गाय की क्या प्रायिकता है, तो बेटा गाय हो ही नहीं सकती भैंस में, 4 भैंसें ही हैं। उसी तरह से ये सवाल है कि संतरे की गोलियां केवल, वो नींबू की गोलियां हैं केवल यहाँ पे, ठीक है। और पूछ ली किसकी है? संतरे की। तो बेटा इस बात की क्या प्रायिकता होगी? 0। क्या होगी? 0। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, कितनी होगी इसकी प्रायिकता? संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता। थैले में केवल किसकी गोली है? केवल नींबू की, केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, महक वाली गोलियां हैं। तब संतरे की गोली होने की प्रायिकता, संतरे की गोली होने की प्रायिकता। बेटा संतरे की गोली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी थैले में? 0। क्या हो जाएगी? 0। तब संतरे की गोली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि यह एक असंभव घटना है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यह असंभव घटना है। क्योंकि संतरे की गोली क्या उसमें? 0 है। क्योंकि यह कैसी घटना का उदाहरण है? यह असंभव घटना का उदाहरण है, या असंभव घटना। ये तो कौन से का आंसर हो गया? पहले वाले का। दूसरे वाले का आंसर देखिए, दूसरे वाले का सेम इसी तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। आप बताओ, नींबू की महक वाली गोलियां थैले में, कोई भी हम गोली उठाएंगे तो नींबू की तो निकलेगी, ठीक है, पक्की बात है, 100% बात है। और बेटा जो बात पक्की होती है, संभव होती है, निश्चित होती है, उसकी प्रायिकता का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे, थैले में केवल नींबू की गोलियां हैं, अतः नींबू की गोली का होना, अतः नींबू की गोलियां होना, नींबू की गोली का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1। क्योंकि नींबू की थैलियों से भरा हुआ है बैग, और उसी में से नींबू की गोली अपन उसने निकाली है मालिनी ने, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये कैसी घटना हो गई? संभव घटना। ये कैसी घटना बेटा? संभव घटना। और संभव घटना की प्रायिकता का मान तो हम जानते हैं कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है संभव घटना की प्रायिकता का मान। एक बार नोट कीजिए। अगला नंबर सवाल है, 7 नंबर सवाल है, 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। मतलब सवाल नंबर 7 ये कह रहा है टोटल कितने? 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों का तीन विद्यार्थी 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। ये कह रहा है कि 3 विद्यार्थियों का समूह है, उसमें से 2 विद्यार्थी एक ही दिन पैदा न हो, इसकी प्रायिकता, ठीक है। 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता
लिए 0.9922। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगी कि उन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन। बेटा देखो सिंपल सा सवाल है, मैंने पहले बताया था, इस बच्चे का उदाहरण भी लिया था, मैंने बताया था किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दे देगा या नहीं होने की प्रायिकता दे देगा, तो एक उसकी उल्टी पूछ लेगा। इसमें क्या कहा है, 3 विद्यार्थियों का समूह है, उसमें से 2 विद्यार्थियों का एक ही दिन जन्म न होने की प्रायिकता 0.992 है, तो उन दोनों विद्यार्थियों का एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता क्या होगी? अभी बताया मैंने, ना होना और होना, अभी बताया ना, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार बराबर कितना होता है? A। अपन लिखेंगे यहाँ पे, अब दो विद्यार्थी हैं, ठीक है, इनका जन्मदिन एक ही न होना, मतलब दोनों विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन ना हो, इसकी प्रायिकता कितनी है? P ऑफ E या E बार? P ऑफ E बार, क्योंकि ना दिया है, ना हो, इसमें लिखा है ना होने की प्रायिकता, ठीक है, P ऑफ E बार कितना हो जाएगा? 0.992। अब क्या पूछा है? दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, उल्टा पूछ लिया उसका, इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी? दोनों विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो की प्रायिकता, ये हमें ज्ञात करना है बेटा, यानी कि क्या ज्ञात करना है? P ऑफ E, ये ज्ञात करना है। अब फॉर्मूला हम जानते हैं, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार बराबर होता है A। अब क्या निकालना है अपन को? P ऑफ E निकालना है, P ऑफ E निकालना है, ये इधर ही रख लो, P ऑफ E बार बराबर हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ E बार, 1 माइनस P ऑफ E बार का मान कितना है? 0.992, एक में से घटा देते हैं केवल, वही है फॉर्मूला 0.992। बेटा एक में से ये घटा के देखो कितना आएगा, आप हल कर लेना, 0.008। कितनी होगी प्रायिकता? 0.008। घटाना नहीं आता हो तो बताओ, ये लो, ये एक है बेटा, हमेशा पॉइंट को अलग से रखेंगे, पॉइंट वाली संख्या को। देखो यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया, ये है 992, बेटा यहाँ पॉइंट लगा लो 002, ठीक है। अब यहाँ 9 बचे हासिल हुई, इसने 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, पॉइंट ये तो हासिल चली रही थी पहले से, कुछ ही 0.008 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट करो।